दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई किस्त देख सकें। बात यह है कि आज का वाकया काफ़ी दिलचस्प और सीखने वाला था। मेरे दोस्त रंजू से मुलाकात हुई। हमने मामूल की बातें की, हंस हंस कर माहौल खुशगवार बना। रंजू ने मुझे कुछ तजुर्बात के बारे में बताया जो इसने अपने दोस्तों के साथ किए, और ये सुनकर मुझे भी सीखने का मौका मिला कि ज़िंदगी में मोहतात और होशियार रहना कितना ज़रूरी है। फिर रंजू ने कहा कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का भी ख्याल रखना चाहिए और किसी भी काम में मोहतात रहना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। मैंने इसकी बात गौर से सुनी और सोचा कि वाकई हमें अपने कामों में ईमानदारी और एहतियात रखनी चाहिए। इसके बाद मैं राजू के साथ रंजा के घर गया ताकि कुछ सामान वापस करे। रंजा ने बाहर से हमें खुश आमदीद कहा और फिर अंदर आने का इशारा दिया। हमने बातचीत की, हंसी मजाक की और मामूली काम निपटाए। रंजा ने हमें बताया कि वो अपनी तालीम और काम पर तवज्जो देती हैं और हमें भी अपने कामों और दोस्तों के साथ ईमानदारी और एहतियात इख्तियार करनी चाहिए। मैंने महसूस किया कि ये छोटे छोटे तजुर्बात और बातें हमें ज़िंदगी में सही रास्ते पर रहने का सबक देती है। रंजू और रंजा की नसीहतें सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमें हर काम ईमानदारी, एहतराम और ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए। हमने कुछ देर गिल्ली में चहलकदमी की और फिर रंजू की दुकान की तरफ गए। वहाँ रंजू के वालिद साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें मेहमान नवाजी से खुश आमदीद कहा। हमने दिन भर की बातें की, नए तजुर्बात सीखे और सीखा कि ज़िंदगी में दूसरों का एहतराम और ईमानदारी सबसे अहम है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि रंजा के घर दोबारा जाऊंगा ताकि कुछ मददगार सामान पहुंचा सकूं और साथ साथ बातचीत के ज़रिए हम सब के ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत हों। दिल्ली में पहुंचकर मैंने महसूस किया कि माहौल बिल्कुल पुरसुकून था और लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। मैं रंजू के साथ रंजा के घर गया। रंजा बाहर से हमें देखकर खुश हुई और मुस्कुराते हुए अंदर आने का इशारा दिया। अंदर पहुंचकर हमने चाय पीती हुई हंसी मजाक किया और अपने दिन भर के तजुर्बात एक दूसरे से शेयर किए। मैंने रंजा को बताया कि मैंने पिछले दिन की नसीहतें गौर से याद की हैं और अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दौरान रंजू ने हमें बताया कि वो और रंजा दोनों स्कूल के प्रोजेक्ट्स और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं और हमें भी अपने काम में मेहनत करने और वक्त की पाबंदी रखने की ज़रूरत है। मैंने इसे गौर से सुना और सोचा कि वाकई मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की कुंजी है। हमने कुछ तालीमी मवाद भी तैयार किया ताकि रंजा की मदद हो सके और हम सब एक दूसरे की तालीमी तरक्की में मुआवनत करें। ये तजर्बा मेरे लिए बहुत सीखने वाला था क्योंकि मैंने सीखा कि दोस्त और ख़ानदान की मदद करना न सिर्फ ताल्लुकात मज़बूत करता है बल्कि हमारी शख्सियत को भी बेहतर बनाता है। दिन के आखिर में हम सब ने फ़ैसला किया कि हर हफ्ते एक दिन मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, चाहे वो मुताला हो या कोई फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ काम। इससे न सिर्फ वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल होगा बल्कि हम सब की सीखने की सलाहियत भी बढ़ेगी। मैं घर वापस जाते हुए खुश था कि आज का दिन तालीमी और दिलचस्प तजुर्बात से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि ये सिलसिला जारी रखना ज़रूरी है ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सबक हासिल करें और अपनी मेहनत के ज़रिए अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। अगले दिन मैं सुबह ही तैयार होकर रंजा के घर निकल गया। दिल्ली में हुआ हल्की खुशबू के साथ चल रही थी और लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैंने सोचा कि आज का दिन ख़ास तौर पर तालीमी और तफरीही तजुर्बात से भरपूर होगा। रंजा घर के बाहर खड़ी थी और मुझे देखकर खुश हुई। इसने कहा, आज हम कुछ नया करेंगे, तुम तैयार हो? मैंने मुस्करा कर हाँ कहा।
हम अंदर गए और मेज़ पर कुछ नए तालीमी प्रोजेक्ट्स रखे हुए थे। रंजू भी वहाँ मौजूद था और उसने हमें बताया कि आज हम एक छोटा सा तजर्बा करेंगे जो हमारे सीखने के अमल को मज़ीद दिलचस्प बनाएगा। हमने मिलकर प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी की, अपनी जिम्मेदारियां तकसीम की और हर एक ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इस दौरान मैंने महसूस किया कि मेहनत, ताउन और दुरुस्त मंसूबाबंदी के ज़रिए किसी भी काम को आसान और दिलचस्प बनाया जा सकता है। रंजा और रंजू की रहनुमाई में हर कदम आसान और सीखने के काबिल महसूस हो रहा था। प्रोजेक्ट के बाद हमने गिल्ली में थोड़ी सी चहलकदमी की और रास्ते में छोटे छोटे तजुर्बात का मुशाहिदा किया। मैंने सीखा कि रोज़मर्रा के मामूलात में भी नई चीज़ें सीखने के मौके मौजूद होते हैं, बस गौर से देखने और दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। दिन के आखिर में हमने फ़ैसला किया कि हर हफ्ते एक दिन ऐसे तजुर्बात करेंगे ताकि इल्म और तफरीह दोनों का बेहतरीन इम्तिजाज हो। मैं घर वापस जाते हुए खुश था कि आज का दिन न सिर्फ मुफीद था बल्कि नए असबाक और दिलचस्प तजुर्बात से भरपूर था। अगले दिन मैंने फ़ैसला किया कि रंजा और रंजू के साथ कुछ वक्त बाहर गुजारूं ताकि नए तजुर्बात हों और हम सब एक दूसरे से कुछ सीख सके। हमने करीब के पार्क जाने का मंसूबा बनाया ताकि साफ हवा में बातचीत और छोटे छोटे तालीमी खेल किए जा सके। पार्क में पहुंचकर हमने सबसे पहले छोटा सा ग्रुप प्रोजेक्ट किया। हमने दरख्तों, पौधों और माहौल के बारे में मालूमात जमा की और एक छोटा सा चार्ट बनाया ताकि हर कोई इसे देखकर सीख सके। रंजा ने बहुत मेहनत से मुख्तलिफ रंगों में नोट लिखे और रंजू ने हर चीज़ को मुनज़्ज़म करने में मदद की। मैंने सोचा कि वाकई छोटे तजुर्बात भी बड़ी तालीम देते हैं। इस दौरान हमने कुछ खेल भी खेले जैसे छोटा सा रैली रेस और छप छपाई, जिससे न सिर्फ तफरीह हुई बल्कि हम सब की टीम वर्क की सलाहियत भी बढ़ी। मैंने महसूस किया कि ताउन और खुश मिजाजी से हर काम ज़्यादा दिलचस्प और मुअस्सिर बन जाता है। दिन के इख्तिताम पर हमने पार्क के किनारे बैठकर आज के तजुर्बात पर तबादला ख्याल किया। रंजा ने कहा, हर दिन कुछ नया सीखना ज़रूरी है, चाहे वो किताब से हो या अमली तजुर्बे से। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करूँगा। घर वापस जाते हुए मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे लम्हात और सबक ज़िंदगी को बेहतर और दिलचस्प बनाते हैं। मैंने अपने दोस्तों से भी वादा किया कि हम हर हफ्ते कम अज़ कम एक दिन ऐसे तजुर्बात करेंगे जो इल्म और तफरीह दोनों का इम्तिजाज हो।